एवरीवन, आज है हमारा यूथ कंपटीशन टाइम्स का 105 सोल्ड पेपर्स का 94वां पेपर सेट 94। इसके आगे भी हमारे 11 पेपर सेट बचेंगे जिनको हमें कंप्लीट करना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मुझे एक बात और बतानी है कि इसकी अपलोड करते इसकी वीडियो क्वालिटी ख़राब हो जाती है, तो आप मेरी हेल्प करना कि राइट साइड में 3 डॉट्स होंगे, उस पर क्लिक करोगे तो क्वालिटी के लिए ऑप्शन देगा, तो वहाँ पर आप क्वालिटी पे क्लिक करोगे तो क्वालिटी की रेंजेस निकल कर आएंगी। 720 करोगे तो आपको पिक्चर क्वालिटी बिल्कुल साफ़ दिखाई देगी। ठीक है, एक तो ये, और दूसरा कि अपना टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें कि रोज़ इन पेपर सेट्स में से क्विज़ आती है सोशलॉजी की, रात को 9:50 पर, और एक आती है करंट जो चल रहा है उसकी 9:50 पर ही। 10 मिनट के अंदर अंदर दोनों क्विज़ ख़त्म हो जाती है। तो जिसको क्विज़ में पार्ट करना है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि ये हमारी वीडियो या पेपर सेट एक रिवीजन पर्पस से बनाया जा रहा है, तो मैं सिर्फ बैक टू बैक क्वेश्चन आंसर पढ़ूंगी, क्योंकि बहुत सारे पेपर्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं। और आगे भी इस पेपर सेट को पूरा करने के बाद जितने भी यूथ कंपटीशन के इम्पोर्टेंट पेपर सेट्स हैं, जैसे नेट का फर्स्ट पेपर का है और जीआईसी का है, तो इनके जितने भी नेट से रिलेटेड भी जितने भी पेपर सेट्स अब तक आए हैं, तो उनको भी हम इसी तरह से करते चलेंगे। तो नेक्स्ट है, स्टार्टिंग करते हैं इसकी। गैमिनसाफ्ट और गैसेलसाफ्ट, ये किसका है? टॉनीज का है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित होता है? तो यह है समुदाय। नेक्स्ट है, कौन सी विशेषता समूह से जुड़ी हुई है? तो आंसर होगा एक से अधिक व्यक्ति, कुछ हित और भावना। ठीक है, ये सभी प्राथमिक समूह से, इसकी समूह की विशेषताएं से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है, पार्सन्स ने सामाजिक संरचना के कितने प्रमुख स्वरूप बताए? तो ये बताए हैं 4। कौन कौन से? एक है सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान, सार्वभौमिक अर्पित प्रतिमान, विशिष्ट प्रदत्त प्रतिमान और विशिष्ट अर्पित प्रतिमान। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से द्वितीयक समूह का कौन सा उदाहरण है? आंसर होगा परिवार, मित्र मंडली, पड़ोस या इनमें से कोई नहीं। तो परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली से ये सभी प्राथमिक समूह के उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। द्वितीयक समूह होता है सेना, राजनीतिक दल, बड़े व्यापार संगठन, कॉलेज, राष्ट्र इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था की विशेषता नहीं है? आंसर है ऐच्छिक सदस्यता जो है वो संस्था की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है, संस्कृति की छोटी से छोटी इकाई को कहते हैं? आंसर है सांस्कृतिक तत्व। नेक्स्ट है, लिंग, आयु, जाति सभी उदाहरण हैं किसके? प्रदत्त परिस्थिति के। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। समाजशास्त्र में परिस्थिति तथा भूमिका आवश्यकताओं का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? आंसर है लिंटन। नेक्स्ट है, जीएस घुरिये जाति व्यवस्था की कितनी विशेषताओं का उल्लेख करते हैं? आंसर है 6 विशेषताओं का। कौन कौन सी? समाज का खंडात्मक विभाजन, संसरण, भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध, नागरिक एवं धार्मिक नियोगिताएं, पेशे के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव और विवाह संबंधी प्रतिबंध। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर होगा जाति व्यवस्था में संसरण नहीं पाया जाता, तो ये सही नहीं है, जबकि जाति व्यवस्था में जो वो संसरण पाया जाता है। नेक्स्ट है, पेशा और केवल पेशा ही भारतवर्ष में जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, ये कहा है नेस्फील्ड ने। नेक्स्ट है, कौन सी एक सामाजिक वर्ग की विशेषता नहीं है? आंसर है जन्म पर आधारित सामाजिक वर्ग नहीं होते। कहीं कहीं आवाज़ थोड़ी रुक जाती है, तो देख लेना, उसको थोड़ा मैनेज कर लेना। नेक्स्ट है, जाति व्यवस्था में स्थिति निर्धारण का आधार क्या है? आंसर है जन्म। नेक्स्ट है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है, कौन सी अवधारणा पैरेटो की है? निम्न में से कौन सी अवधारणा पैरेटो की है? तो यह है अतार्किक क्रिया। नेक्स्ट है, पार्सन्स ने अपनी किस पुस्तक में सामाजिक संरचना के प्रमुख प्रारूपों का वर्णन किया? तो आंसर होगा द सोशल सिस्टम। बाकी तो पार्सन्स की बुक है ही नहीं, एक ही है यहाँ पे।
नेक्स्ट है आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसने दी, तो ये है मैक्स वेबर। नेक्स्ट है द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये भी वेबर की है। नेक्स्ट है पर संस्कृति ग्रहण क्या है, आंसर होगा दो संस्कृतियों के मध्य संपर्क जो दाता और प्राप्तकर्ता के संबंध पर आधारित हो। नेक्स्ट है सामाजिक भौतिकी, समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी है, ये किसने कहा, तो ये कहा कॉम्टे ने। नेक्स्ट है समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधान हो गया, तो ये दुर्खीम का है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी समाजशास्त्र की विषय वस्तु का विभाजन दुर्खीम ने किया है, आंसर होगा सामाजिक रचनाशास्त्र, सामाजिक शरीरशास्त्र और सामान्य समाजशास्त्र। नेक्स्ट है समाजशास्त्र में स्थितिकी के अध्ययन के अंतर्गत समाज व्यवस्था के विभिन्न अंगों की क्रिया एवं प्रतिक्रिया के नियमों का अध्ययन किया जाता है, ये कहा है अगस्त कॉम्ट ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, तो गलत को चुनना है। अगस्त कॉम्ट 1798 से 1857, हर्बर्ट स्पेंसर 1820 से 1903, इमाइल दुर्खीम 1858 से 1917, और यहाँ दिया मैक्स वेबर 1818 से 1883। तो ये मैक्स वेबर नहीं है बल्कि ये कार्ल मार्क्स की डेट ऑफ बर्थ है कि 1818 में उनका जन्म हुआ और 1883 में उनकी मृत्यु हुई। तो ऑप्शन नंबर डी इसका गलत मतलब आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, भारत में जनसंख्या वृद्धि का सबसे मुख्य कारण है, आंसर है जन्म व मृत्यु दर के बीच विस्तृत दूरी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, आंसर होगा रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द क्रूक्स ऑफ साउथ इंडिया, ये श्रीनिवास की है। ह्यूमन सोसाइटी डेविस की है। किंगशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ये करवे की है। और वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट, ये वेबर की नहीं है बल्कि ये कार्ल मार्क्स की बुक है। वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट की बात वेबर मार्क्स करता है, ना कि वेबर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत किसने दिया, तो ये मार्क्स का है। नेक्स्ट है यांत्रिकी और सावयवी एकता, ये दुर्खीम का है। नेक्स्ट है शिक्षित बेरोजगारी के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है, आंसर होगा दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आंसर होगा समुदाय मूर्त है जबकि समाज अमूर्त है। नेक्स्ट है आत्मदर्शन सिद्धांत किसका है, ये कूले का है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण की विशेषताएं हैं, तो आंसर होगा सीखने की प्रक्रिया, आजन्म प्रक्रिया, आत्म का विकास, तो ये सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर, ये किसकी बुक है, ये कूले की बुक है। नेक्स्ट है संस्कृतिकरण की अवधारणा, ये श्रीनिवास की है। नेक्स्ट है कौन सी संस्कृतिकरण की विशेषताएं हैं, आंसर होगा परिवर्तन की सामूहिक प्रक्रिया, यह केवल हिंदू जाति तक सीमित नहीं है, सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया, तो ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में मत प्रस्तुत किया कि कौन सा जाति व्यवस्था में गतिशीलता का अवसर निहित है। नेक्स्ट है नगरीकरण में न केवल जनसंख्या का नगरों की ओर जाना निहित है बल्कि जाने वालों की अभिवृत्तियों, विश्वासों, मूल्यों और व्यवहार प्रतिमानों में परिवर्तन भी शामिल है, तो इसका आंसर होगा लुइस वर्थ। नेक्स्ट है संस्कृतिकरण से बोध होता है, आंसर है भारत में निम्न जातियों अथवा जनजातियों द्वारा अपनी सामाजिक परिस्थिति को ऊंचा उठाने के लिए उच्च जातियों की संस्कृति का अनुकरण करने से है। नेक्स्ट है कौन सी पश्चिमीकरण की विशेषताएं हैं, आंसर होगा सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया, चेतन और अचेतन प्रक्रिया, मूल्यगत अधिमान्यताएं, तो ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मादक द्रव्य व्यसन के निम्न प्रभावों में से कौन सा गलत है, आंसर होगा शिक्षा में लाभ। नेक्स्ट है भारत में जातिवाद और हरिजन समस्या के लेखक कौन हैं, भारत में जातिवाद और हरिजन समस्या के लेखक कौन हैं, आंसर होगा के भारती। नेक्स्ट है जातिवाद को कहते हैं, आंसर है अन्य जातियों में अपना स्थान उच्च मानना।
अन्य जातियों में अपना स्थान उच्च मानना। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2001 के अनुसार लिंग अनुपात क्या था? भारत की जनगणना 2001 के अनुसार लिंग अनुपात क्या था? आंसर है 933, मतलब 1000 पुरुषों पर 933 महिलाएं। नेक्स्ट है, निम्न कारकों में से कौन से राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक हैं? तो इसका आंसर होगा जातिवाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता, ये तीनों। और जबकि मद्यपान राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से लेखक और उसकी पुस्तक से संबंधित कौन युग्म सही है? तो इसका आंसर होगा आर के मर्टन, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं? आंसर है जब अभौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति को से पीछे रह जाती है। जब अभौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति से पीछे रह जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है, आदर्शात्मक संस्कृति की चर्चा किसने की? आंसर होगा सोरोकिन ने। सोरोकिन ने संस्कृति को 3 भागों में बांटा, चेतनात्मक, भावनात्मक और आदर्शात्मक। नेक्स्ट है, यह स्वीकार किया जाता है कि कोई भी प्रजातंत्र विकेंद्रीकरण के बिना सफल नहीं हो सकता। तो ये कहा किसने? BR चौहान ने। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट है, रूरल प्रोफाइल पुस्तक किसने लिखी? तो ये है DN मजूमदार की। नेक्स्ट है, रूरल प्रोफाइल DN मजूमदार। नेक्स्ट है, संक्षेप में परिवर्तन पहले की व्यवस्था या अस्तित्व के प्रकार में अंतर को कहते हैं। संक्षेप में परिवर्तन पहले की व्यवस्था या अस्तित्व के प्रकार में अंतर को कहते हैं। तो ये किसने कहा? ये कहा ग्रीन ने। नेक्स्ट है, कौन सी एक सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है निम्न में से? तो ये है सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य नहीं है। तो ये गलत है। सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य है। यहाँ पर जैसे एक्सप्लेनेशन में इसकी सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं भी दी हुई हैं, तो हम विशेषताओं को भी एक्सप्लेन कर सकते थे, लेकिन इन पर छोटी छोटी अलग से वीडियोस बनेंगी। समूह की विशेषता क्या है, समुदाय की क्या है, सामाजिक परिवर्तन की क्या है, तो इस तरह से छोटी छोटी 5-5 मिनट की वीडियोस बनेंगी ताकि इनकी जो ये विशेषताएं हैं इनको भी एक्सप्लेन किया जा सके, ताकि कोई भी ना भूले उसके बाद। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से कौन संबंधित है? आंसर होगा स्पेंगलर और सोरोकिन। नेक्स्ट है, किसने टेक्नोलॉजिकल लैग अवधारणा को दिया? तो ये दिया है मैकाइवर एवं पेज ने। मैकाइवर एवं पेज ने सांस्कृतिक विलंबना शब्द के स्थान पर प्रौद्योगिकी विलंबना का यूज़ किया। ठीक है, 2 विलंबना हो गई, एक तो कौन सी? एक तो सांस्कृतिक विलंबना, वो किसकी है? ऑकबर्न की है। और यहाँ प्रौद्योगिकी विलंबना ये किसकी है? तो ये मैकाइवर एवं पेज की है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कॉम्टे के परिवर्तन के सिद्धांत के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा एक है? तो इसका आंसर होगा धर्मशास्त्रीय, तत्वदार्शनिक, प्रत्यक्षवादी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन में चमत्कारिक नेतृत्व की भूमिका पर जोर दिया? तो ये भी मैक्स वेबर ने बताई। मैक्स वेबर ने वैधानिक सत्ता के बारे में बताया, नंबर 2 परंपरागत सत्ता, और नंबर 3 करिश्माई या फिर चमत्कारिक सत्ता के बारे में बताई। तो 3 प्रकार बताए इन्होंने सत्ता के। नेक्स्ट है, कौन सा परिवर्तन संवर्धक आंदोलन से संबंधित है या है? तो ये है साक्षरता आंदोलन, महिला मुक्ति आंदोलन और दलित आंदोलन। तो ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसने समाज के उद्विकास की जंगली सभ्य अवस्थाओं का वर्णन किया? तो आंसर होगा मार्गन ने। नेक्स्ट है, आर्थिक निर्धारणवाद, ये किसका है? ये है मार्क्स का। आर्थिक निर्धारणवाद मार्क्स ने दिया। नेक्स्ट है, प्रगति वह है
जो मानवीय सुख में वृद्धि करती है। प्रगति वह है जो मानवीय सुख में वृद्धि करती है। यह किसका कथन है? तो यह है लेस्टर वार्ड का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक प्रगति की विशेषताएं हैं? आंसर होगा इच्छित लक्ष्य, मूल्यों से निर्धारित, केवल मनुष्यों से संबंधित। तो ये सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक प्रगति की सहायक दशाएं हैं? तो आंसर होगा शिक्षा का उच्च स्तर, प्रौद्योगिकी एवं वैज्ञानिक प्रगति, अनुकूल भौगोलिक पर्यावरण। तो ये सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, डंकन मिचेल ने सामाजिक विकास के कितने मापदंडों का उल्लेख किया? आंसर होगा 10। पहली बार इतने पेपर सेट्स देख लिए, पहली बार ये क्वेश्चन दिया है। डंकन मिचेल ने सामाजिक विकास के कितने मापदंडों का उल्लेख किया? तो इन्होंने किया 10 का। 10 का नहीं, 6 का किया है मेनली, और 6 को दिया भी गया है। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है। ठीक है, तो ये यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 मापदंडों का। कौन कौन से? अशिक्षा से सार्वभौमिक शिक्षा की ओर रूपांतर, एक तंत्र से प्रजातंत्र तथा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की ओर परिवर्तन। नंबर 3, कानून के समक्ष सभी की समानता में वृद्धि। नंबर 4, राष्ट्रीय प्रभुसत्ता में वृद्धि। नंबर 5, धन के केंद्रीकरण से उचित और न्यायपूर्ण वितरण की ओर परिवर्तन। नंबर 6, स्त्रियों की स्थिति में दासी के स्थान पर साथी के रूप में परिवर्तन। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? तो आंसर होगा स्पेंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन औपचारिक सामाजिक नियंत्रण का अभिकरण है? एक अभिकरण है, तो आंसर होगा राज्य। नेक्स्ट है, कूले ने सामाजिक नियंत्रण के किन 2 स्वरूपों का उल्लेख किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चेतन और अचेतन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रॉस ने। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, कानून सामाजिक नियंत्रण का सबसे विशेषीकृत और अत्यधिक स्पष्ट इंजन है जिसको स्वयं समाज क्रियाशील बनाता है। यह किसका कथन है? आंसर होगा ई. रोस का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम इंद्रियों पर संयम रखने और बौद्धिक विकास करने की शिक्षा देता है? आंसर है ब्रह्मचर्य आश्रम। नेक्स्ट है, समनर ने निम्नांकित में से किस पुस्तक में सामाजिक नियंत्रण संबंधी विचार व्यक्त किए? तो आंसर होगा फॉकवेज। समनर ने सामाजिक नियंत्रण को फॉकवेज बुक में दिया या समझाया। और सोशल कंट्रोल रॉस की बुक है, ह्यूमन सोसाइटी डेविस की है, प्रिंसिपल ऑफ सोशलॉजी जो है ये स्पेंसर की बुक है। सारी बुक्स दी हैं, उनके राइटर्स दे दिए हैं। नेक्स्ट है, ग्रामीण समाज की कौन सी विशेषता नहीं है? आंसर होगा औपचारिक संबंध। ग्रामीण समाज में औपचारिक संबंध नहीं पाए जाते, पाए भी जाते हैं तो बहुत कम, ना के बराबर। नेक्स्ट है, भील जनजाति पाई जाती है कहाँ? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, गिरिजन का प्रयोग होता है कहाँ? अनुसूचित जनजाति के लिए। नेक्स्ट है, भारत में जनजातियों के विकास के लिए सरकार को राष्ट्रीय उपवन, तो ये दिया है वेरियर एल्विन ने। बहुत बार आ चुका है अब तक, तो आपको अच्छे से याद भी हो गया होगा अगर आपने सभी वीडियोस देखी हैं या सुनी है तो। नेक्स्ट है, कौन सी एक भारतीय ग्रामीण जीवन की विशेषता नहीं है? आंसर है औपचारिकता। अभी एक क्वेश्चन था कि ग्रामीण समाज की कौन सी विशेषता नहीं है, फिर से एक क्वेश्चन आ गया लेकिन तरीका बदल गया। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय ग्रामीण जीवन की विशेषता नहीं है? तो आंसर तो वही आएगा, औपचारिकता। नेक्स्ट है, पंचायत राज की असफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? आंसर होगा अशिक्षा, जातिवाद और सीमित साधन, तो ये सभी। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 77, ग्रामीण जीवन सुझाव देता है, बचाओ नगरीय जीवन सुझाव देता है, खर्च करो, यह किसका कथन है? आंसर होगा रॉस का। नेक्स्ट है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? आंसर है 2 अक्टूबर 1952 को। नेक्स्ट है, एल्विन ने भारतीय जनजातियों के
संदर्भ में पृथक्करण की नीति का समर्थन इस कारण किया क्योंकि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, संपर्क से आदिम संस्कृति का विघटन हुआ है। नेक्स्ट है, दहेज निरोधक कानून किस वर्ष में पारित किया गया? आंसर होगा 1961 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी परिवार की विशेषता नहीं है? आंसर होगा स्वतंत्रता जो है वो परिवार की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है, संबंध सूचक शब्द ऐसी संज्ञाएं होती हैं जिनका प्रयोग विभिन्न प्रकार के संबंधों के उल्लेख के लिए किया जाता है। तो यह किसने कहा है? ये कहा है A.R. ब्राउन ने। नेक्स्ट है, मर्डा के अनुसार कितने संबंधी तृतीयक नातेदार की श्रेणी में आते हैं? तो ये होते हैं 151। प्रथम के 8, द्वितीय के 33 और तृतीय के 151। नेक्स्ट है, पितृश्रव श्रेय संबंधित हैं, तो आंसर होगा पिता की बहन अथवा बुआ से। नेक्स्ट है, अबनाइशन एंड फैमिली चेंज, MS गोरे। नेक्स्ट है, गारो तथा खासी जनजाति में किस प्रकार की वंश परंपरा पाई जाती है? आंसर है मातृवंशीय। नेक्स्ट है, किंगशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ये किसकी बुक है? तो ये है इरावती कर्वे की बुक, किंगशिप ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट इन इंडिया। नेक्स्ट है, वेस्टरमार्क के अनुसार विवाह का आदि स्वरूप क्या था? आंसर है इसका एक विवाह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहिर्विवाह नहीं है? आंसर होगा अंतर्जातीय विवाह, बहिर्विवाह नहीं है। नेक्स्ट है, जब एक स्त्री के एक से अधिक पति होते हैं तो वे आपस में भाई होते हैं, तो ऐसे विवाह को क्या कहते हैं? तो ऐसे विवाह कहेंगे भ्रातक बहुपति विवाह। नेक्स्ट है, जब एक उच्च जाति समूह का लड़का अपने से निम्न जाति की लड़की से, तो उसको कहते हैं अनुलोम विवाह। इस तरह का भी एक क्वेश्चन आया था BGT के एग्जाम में, वो था कि उच्च जाति का लड़का अपने से उच्च, ठीक है, बोला था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित हिंदू विवाह प्राथमिक रूप से कर्तव्यों की पूर्ति के लिए होता है, इसलिए विवाह का मौलिक उद्देश्य धर्म था। यह किसका कथन है? आंसर है KM कपाड़िया का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? आंसर होगा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1866। यह 1866 नहीं था, 1856 है। नेक्स्ट है, एकांकी परिवार बना होता है पति पत्नी एवं अपने अविवाहित बच्चों से। नेक्स्ट है, संयुक्त हिंदू परिवार के मुखिया को पुकारते हैं कर्ता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कारात्मक विवाह है? आंसर होगा हिंदू विवाह। नेक्स्ट है, अंतर्विवाह रूढ़िवादी है जबकि बहिर्विवाह प्रगतिवादी। ये किसने कहा? ये कहा समनर तथा केलर ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से समूह द्विजों का उदाहरण है? कौन सा समूह द्विजों का उदाहरण है? तो आंसर होगा, ये क्वेश्चन भी आया था, सेम टू सेम ये क्वेश्चन आया PGT के एग्जाम पेपर में, ठीक है। तो ये है ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य। नेक्स्ट है, और ये पूरे पेपर सेट अब तक के जो आए हैं उनमें पहली बार ये क्वेश्चन यहाँ आया है। नेक्स्ट है, भारत की कौन सी जनजाति में पुरुषोत्पिमी समाजशास्त्रीय पितृतत्व निर्धारित करता है? आंसर होगा टोडा। नेक्स्ट है, किस धर्म ग्रंथ में कहा गया कि चारों वर्णों की सृष्टि गुण तथा कर्म के आधार पर हुई है? आंसर होगा गीता। नेक्स्ट है, मनुस्मृति के अनुसार सामान्य धर्म के लक्षण हैं? आंसर होगा 10। नेक्स्ट है, धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। ये किसने कहा है? टाइलर ने कहा। नेक्स्ट है, आत्मवाद का संबंध किससे है? तो ये भी टाइलर से है। नेक्स्ट है, अरुणता जनजाति का अध्ययन किसने किया? दुर्खीम ने किया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये है
निम्नलिखित में से कौन सा धर्म का लक्षण है? तो ये है उपयुक्त सभी, अलौकिक शक्ति में विश्वास, पवित्रता की धारणा और पूजा। तो ये सभी। नेक्स्ट है धर्म के सामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो आंसर होगा दुर्खीम। नेक्स्ट है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, ये भी दुर्खीम की बुक है। नेक्स्ट है भारत में अनुसूचित जाति जनजातियों को सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है? आंसर होगा 7.5। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया? तो यह है अनुच्छेद 17 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है अनुसूचित जातियों को पिछड़े हिंदू किसने कहा? तो ये कहा घुरिये ने। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पिछड़े वर्ग शब्द का प्रयोग किया गया? तो ये किया गया अनुच्छेद 16(4) में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पिछड़े वर्गों की दशा की गणवेशना करते हुए राज्य को अधिसत्ता प्रदान करता है? तो ये है अनुच्छेद 340। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यह मंडल आयोग ने धर्म पिछड़े वर्गों के चयन में निम्नलिखित में से किस समूह को अधिक आधार माना? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक पिछड़ेपन को। नेक्स्ट है अस्पृश्यता अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो अस्पृश्यता का जो अधिनियम है वो 1955 में बना। नेक्स्ट है भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो ये क्वेश्चन भी आया था, काका कालेकर। ठीक है, उसमें सेकंड पूछा था तो उसका आंसर था बीबी मंडल, और यहाँ पे पूछा है प्रथम, ये है काका कालेकर। एक सेकेंड। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति को आरक्षण दिया गया इसके किस में? जनसंख्या के अनुपात में। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन समाज में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए विशेष अधिकारों की नियुक्ति करने के लिए अधिकारिक है? तो यह है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है महिलाओं का अश्लील चित्रण निवारण अधिनियम कब अस्तित्व में आया? आंसर है 1986 में। नेक्स्ट है उस व्याख्या को क्या कहा जाता है जिसमें विभिन्न जातियां एक दूसरे को अपनी परंपरा सेवाएं प्रदान करती हैं? तो आंसर है जजमानी व्यवस्था। नेक्स्ट है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर सेट का, इसमें 120 क्वेश्चन आए हैं। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर होगा 1992। ठीक है, 1992। इसी के साथ ये पेपर सेट ख़त्म होता है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लेना, जो पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और हमारा साथ दें, सहयोग करें। थैंक यू वेरी मच। ये भी हमारी पूरी वीडियो किसी 30 मिनट्स के अंडर आ चुकी है। ओके।